हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th का 4th वीडियो लेकर के आया हूं। ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, इफ 1/x+2, 1/x+3 एंड 1/x+5 आर इन एपी, यानी तीनों टर्म्स एपी में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर तीन टर्म एपी में रहता है, बिनो हम लोग जानते हैं A1, A2, A3 आर इन एन एपी। अगर एपी में रहता है हम लोगों का, तो देयरफॉर क्या लिखाता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसी को यूज करेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1/x+2 है, सेकेंड टर्म 1/x+3 है, थर्ड टर्म 1/x+5 है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1/x+3 माइनस 1/x+2 इक्वल टू 1/x+5 माइनस 1/x+3। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x+3, दोनों तरफ सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। x+2 यहाँ पर हो जाएगा x+2 माइनस x माइनस 3, यहाँ पर हो जाएगा x+3 माइनस x माइनस 5। अब क्या लिखाएगा, x+5 और x+3, इस तरीके से। यहाँ पर x कैंसिल, यहाँ पर x कैंसिल, यहाँ पर x कैंसिल, यहाँ पर x कैंसिल। नॉमरेटर में क्या बचा हम लोगों का क्या बचा इसमें, 2 माइनस 3 माइनस 1, x+3 x+2, यहाँ पर क्या बचा -2 डिवाइडेड बाई x+3 और x+5, यह बचा हम लोग का। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x+3 इंटू x+5 इक्वल टू ट्वाइस x+3 और x+2 होगा। और सबको हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे। हम लोग यहाँ पर x+3 कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि सबको हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, x+3 x+5 माइनस ट्वाइस x+3 और x+2। इसमें अब क्या लिखेंगे हम लोग, x+3 देखिए कॉमन आ रहा है, हम लोग को कॉमन ले लेना है। यहाँ पर x+5 बच गया, यहाँ पर माइनस ट्वाइस x+2 तो हो जाएगा ट्वाइस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, x+3, यहाँ पर x माइनस 2x माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर क्या हो जाएगा, आइदर x+3 को 0 रख सकते हैं, माइनस x प्लस 1 को 0 रख सकते हैं। तो x+3 को 0 अगर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -3। और क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस x प्लस 1 को 0 रखते हैं, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। x इक्वल टू -3 में भी नेग्लेक्टेड, इसलिए नेग्लेक्ट होगा कि यहाँ पर 1/x+3 है। अगर x का वैल्यू -3 रखेंगे तो 1/0 होगा। 1/0 अनडिफाइंड होता है, इसीलिए x इक्वल टू -3 में भी नेग्लेक्टेड लिखेंगे। x इक्वल टू -3 में भी नेग्लेक्टेड, इसलिए क्योंकि 1/x+3 अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका रीजन अगर जो देना है तो 1/x+3 अनडिफाइंड, देयरफॉर
x इजिकल टू कितना हो गया 1। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग अनदर क्वेश्चन लेते हैं। अनदर क्वेश्चन नंबर 17। अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 लेते हैं। तो 17 लेंगे। इसमें क्या है, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP be 1/n and nth term be 1/m so that its mth term is 1। हम लोग पहले तो ये ले लेंगे, हम लोग लेट A and D, ये तो सब क्वेश्चन में लिखेंगे हम लोग, A and D आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली ऑफ एन AP। कोई AP का हम लोग फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस है। हम लोग क्या जानते हैं, बी नो an इज इक्वल टू a प्लस n-1। इसी को हम लोग यूज करेंगे। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है इसी को यूज करेंगे। गिवन क्या है हम लोगों का, mth टर्म गिवन है हम लोगों का, mth टर्म इक्वल टू 1/n। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस m-1, ऊपर का जो फॉर्मूला लिखे हैं उसी से इक्वल टू 1/n। हम लोग का इक्वेशन 1 होगा। सिमिलरली क्या दिया हुआ है, an इज इक्वल टू nth टर्म इज इक्वल टू 1/m। तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। ये इक्वेशन 2 है। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और d का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 माइनस 2। यहाँ पर इक्वेशन 1 को 1 माइनस 2 कर देते हैं, 1 माइनस 2 किए तो क्या हो जाएगा, a प्लस m-1 इंटू डी माइनस a माइनस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। इस तरीके से हुआ हम लोग का। अब इसमें क्या, a कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ पर d कॉमन आएगा तो हो जाएगा m-1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी। यहाँ पर d कॉमन आ गया। यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, mn, और यहाँ पर m माइनस n हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 देखिए कैंसिल हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m माइनस n डी इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। देयरफॉर d का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/mn। m माइनस n कैंसिल हुआ, 1/mn हो गया d। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग इक्वेशन या तो 1 से ले सकते हैं या तो 2 से ले सकते हैं। हम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n माइनस 1/n माइनस m-1 इंटू डी, और d का वैल्यू हम लोग क्या दे देंगे, 1/n माइनस m-1, या d का वैल्यू कितना हो जाएगा, d का वैल्यू हो जाएगा 1/mn। इसको जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/n माइनस m, इससे कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर क्या आ जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1/n बचेगा, और माइनस माइनस प्लस है 1/mn बचेगा। ये 1/1/n कैंसिल हो गया
तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1/mn। ए भी हो गया 1/mn और डी भी हो गया 1/mn। तो हम लोगों को कह रहा है कि mn एथ टर्म इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ए प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, और ए और डी का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। ए और डी का वैल्यू अगर जो इसमें पुट करते हैं तो ए का वैल्यू है 1/mn प्लस mn माइनस 1 और डी का वैल्यू 1/mn। इसको जब हम लोग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/mn प्लस mn कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1/mn, ये हो गया, और ये कैंसिल हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, mn एथ टर्म इज इक्वल टू 1। यही वेरीफाइड हो गया, यही हम लोग का आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी 121, 117, 113 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट A and D are first term and common difference। कॉमन डिफरेंस हम लोग ले लिए, रेस्पेक्टिवली लिख सकते हैं, रेस्पेक्टिवली। लेट लिख रहा है कि विच ऑफ द टर्म इज द फर्स्ट टर्म इज निगेटिव। तो ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म लेट सपोज करते हैं, लेट an बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, हम लोग मान लिए नेगेटिव टर्म है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, an लेस देन 0 हो जाएगा। an लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू लेस देन 0। a यहाँ पर a हम लोगों का क्या है, यहाँ पर a हम लोगों का 121 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 117 माइनस 121, यहाँ पर डी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू होगा 117 माइनस 121, तो हो जाएगा कितना -4। ठीक है, ये हो गया -4 लेस देन 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 121 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा ये। तो हम लोग लिखेंगे 125 लेस देन 4n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4n ग्रेटर देन 125। देयरफॉर n ग्रेटर देन 125 अपॉन 4, डेट इज n ग्रेटर देन 1/4। देयरफॉर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 32। n इज इक्वल टू 32 इसलिए लिए क्योंकि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स की जो बात करेंगे तो वो हमेशा नेचुरल नंबर आता है, इसलिए n इज इक्वल टू 32 हो गया। तो देयरफॉर क्या हो गया, 32nd टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देयरफॉर 32nd टर्म will be
फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, यही टर्म फर्स्ट नेगेटिव होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है हम लोगों का, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, if fourth term of an AP is zero, prove that the 25th term of an AP is 3 times its 11th term। हम लोग तो ये सपोज ही करेंगे हमेशा, लेट A and D आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली। ये तो हम लोग सभी क्वेश्चन में हम लोगों को लिखना है ये लाइन। नाउ यही आप प्रॉपर्टी यूज करें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है nth टर्म का, यही फॉर्मूला यूज करना है। तो हम लोगों का गिवन क्या है, नाउ गिवन A4 is equal to 0, that means A plus 4 minus 1 into D equal to 0, therefore A equal to minus 3D। A का वैल्यू हम लोग का आ गया क्या, माइनस 3D आ गया। नाउ हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डेट 25th टर्म, बी हैव टू प्रूव डेट लिखते हैं, we have to prove that, हम लोगों को क्या प्रूव करना है, 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 times इट्स 11th टर्म, यानी A25 इक्वल टू 3 times ऑफ A11। तो हम लोग LHS ले लेते हैं पहले। LHS क्या हो जाएगा, A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू माइनस 3D देंगे, और ये क्या हो जाएगा प्लस 24D, तो ये कितना हो जाएगा 21D। 21D आ गया हम लोगों का LHS। सिमिलरली RHS ले लेंगे, RHS क्या लेंगे हम लोग, 3A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3A प्लस 10 यानी 30D। अब हम जब 3A का वैल्यू देंगे माइनस 3D देंगे तो माइनस 9D हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, D इज इक्वल टू 21D। देयरफॉर हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। यही हम लोग का वेरीफाइड हो गया। हम लोग इसी तरह से वेरीफाइड करेंगे। ये हो गया RHS इक्वल टू 3A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3A प्लस 30D इक्वल टू माइनस 9D, क्योंकि A का वैल्यू हम लोग का कितना है माइनस 3D, तो माइनस 9D प्लस 11 माइनस 1 10D इंटू 3 30D, तो 30D माइनस 9D इक्वल टू 21D। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पर LHS भी 21D आया है और ये भी 21D आया है, हम लोग का वेरीफाई हो गया। अब हम लोग एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं। आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है जो देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25, ये सब AP दिया हुआ है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। हम लोग इसमें भी वही चीज लेंगे, लेट A and D आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली। यहाँ ईयर गिवन है आपका,
हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 9 गिवन है, और डी इक्वल टू होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इजकल टू 8। 17 माइनस 9 इजकल टू 8। ए और डी तो हम लोग को प्राप्त मिल गया हम लोग का। कहता है क्वेश्चन कि हाउ मेनी टर्म्स, लेट एन इजकल टू नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स को n सपोज कर लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू 636। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। यहाँ पर n अपॉन 2 की जब बात करें, यहाँ पर a की बात करेंगे तो a तो 9 है हम लोगों का, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 18 प्लस n माइनस 1, और d कितना है हम लोगों का 8 इजकल टू 636। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा n/2, यहाँ पर 18 आ जाएगा प्लस 18 आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा इजकल टू 636। यहाँ पर हम लोग 18 माइनस 8 10 हो गया। यहाँ पर हम लोग 2 पहले कॉमन ले लेते हैं, 2n अपॉन 2 तो हो जाएगा 9 प्लस 4n माइनस 4 इजकल टू 636। यहाँ पर 2 कैंसिल कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा 4n इंटू n, 4n स्क्वायर लिखते हैं, 9 माइनस 4 5n लिखते हैं, और 636 लेफ्ट साइड ले आते हैं, 636 लेफ्ट साइड ले आते हैं हम लोग इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हम इसका यूज कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हम इसी का यूज कर रहे हैं। आपको जो आसान, या तो हम लोग फैक्टराइज करके इसको बनाए या तो ये फॉर्मूला यूज कर दें, बात एक ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग का 4ac है, दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पर हम लोग का a इजिकल टू है हम लोग का 4, b इजिकल टू है 5 और c इजिकल टू है माइनस 636। और इसमें हम लोग रखेंगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 16 इंटू 636, 16 इंटू 636 अपॉन 8 आएगा। अब अगर हम लोग 16 इंटू 636 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का यहाँ पर 6 मल्टीप्लाइड बाय आप 16 करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो आएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25, ये आएगा 10176। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आएगा 67101। अब हम लोग इस डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो इसमें क्या होगा, -5, इसमें -5 होगा, प्लस माइनस होगा अंडर रूट, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 10201, 10201 आएगा हम लोग का डिवाइडेड बाई 8। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो -5 और इसका स्क्वायर रूट 101 है, इसका स्क्वायर रूट 101 है अपॉन 8। तो इसमें इसका 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा अगर माइनस और माइनस लेते हैं तो -106 डिवाइडेड बाई 8 आएगा, और दूसरा वैल्यू आएगा 101 माइनस 5 96 डिवाइडेड बाई 8। तो यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -53 डिवाइडेड बाई 8 होगा, और ये हो गया 12। हम लोगों का n इज इक्वल टू -53
n इजकल टू -5 3 अपॉन हम लोगों का यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर 4 होगा, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, 2 से कैंसिल हुआ तो 5 3 हुआ, ये 4 हुआ, 4 मे बी रिजेक्टेड, मे बी रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट होगा। देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोगों का 12, यानी 12th टर्म ऐसा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया आंसर, नंबर ऑफ टर्म्स in an AP इज इक्वल टू 12, यानी 12 टर्म होगा जिसका सम 636 होगा, 636 होगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा हम लोग का। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें, लाइक भी करें और अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।